भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से अनेक बारहमासी नदियों का उद्गम होता है। ये नदियां भारत भूमि को सिंचित करने के साथ साथ जनता के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। नदियों की बात हो और गंगा नदी से शुरुआत न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गंगा नदी भारत की पहचान है। आज के इस वीडियो में हम गंगा नदी की संपूर्ण यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय भूमि पर बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी बहती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ माना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद के पास गोमुख से गंगा नदी भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। तो इस प्रकार से ये जो भागीरथी नदी है वो यहाँ से बहते हुए आती है और यह बहते बहते देवप्रयाग पहुँचती है। देवप्रयाग में इस नदी का संगम अर्थात भागीरथी नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है। तो ये जो अलकनंदा नदी है यह सतोपंत जो हिमनद है या ग्लेशियर है जो कि बद्रीनाथ के पास में है, वहां से निकलता है। अलकनंदा नदी में जो पानी है वह नंदा देवी, त्रिशूल और कामेत घाटियों के बर्फ के पिघलने से आता है। तो इस प्रकार से ये जो सतोनद हिमनद है यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और इसमें सबसे पहले धौली गंगा नदी का मिलन होता है। धौली गंगा नदी इस प्रकार से बहते हुए आती है और यहाँ पर जो विष्णु प्रयाग है यहाँ पर धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगला है नंदाकिनी नदी। ये जो नंदाकिनी नदी है यह इस प्रकार से बहती हुई आती है और नंद प्रयाग नामक स्थान में अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है। इसी प्रकार से पिंडार नदी जो है वह बहते हुए आती है और कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा नदी से आके मिलती है। जबकि केदारनाथ घाटी के पास से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और ये मंदाकिनी नदी इस प्रकार से बहते हुए आती है और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से आकर मिलती है। ये सभी नदियां आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में भागीरथी नदी से आके मिल जाती है। देवप्रयाग वह स्थान है जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी इन दोनों का मिलन होता है और देवप्रयाग से जो नदी बनती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। ये जो 5 प्रकार के प्रयाग हैं जिसे हम विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग कहते हैं, इन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इन्हें हम पंच प्रयाग कहते हैं। पंच प्रयाग। अब इस प्रकार से आपको याद रखना है कि विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी आके मिल रही है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आके मिल रही है, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आके मिल रही है। ये सभी नदियां सतोपंत हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा नदी में आके मिलती है। आगे चल के केदारनाथ घाटी के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है और यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। आगे चल के यही नदियां देवप्रयाग में गंगोत्री हिमनद से निकलने वाले भागीरथी नदी से आकर मिलती है। देवप्रयाग से जो नदी निकलती है वही नदी गंगा नदी कहलाती है। यही नदी जो है गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग से गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। इस प्रकार से ये हरिद्वार जो है वहां से गंगा नदी मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए यह गंगा नदी जो है प्रयाग में पहुंचती है और यहाँ पर इसका संगम यमुना नदी से होता है। यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इस प्रकार से यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी होती है और यह प्रयाग में आकर गंगा नदी से मिलती है।
यमुना नदी में अनेक नदियों का संगम होता है। आइए इसे देखें। यमुना नदी की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, सिंध आदि नदियां हैं जो कि यमुना के पानी में मिलती है और यमुना को और बड़ा स्वरूप प्रदान करती है। ये जो चंबल नदी है यह विंध्य रेंज से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी से आके मिल जाती है। इसी प्रकार से ये जो बेतवा नदी है यह भी विंध्य रेंज से निकलती है और उत्तर हमीरपुर के पास यमुना से आकर मिलती है। तो प्रयागराज जो है गंगा नदी और यमुना नदी का संगम है। वैसे ये माना जाता है कि पूर्व में यहाँ पर सरस्वती नदी भी आके मिलती थी, अतः गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज होता था, इसीलिए इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग से आगे बढ़ते हुए गंगा नदी पहले दक्षिण में जाती है और वाराणसी के पास यह वक्र लेकर उत्तरमुखी हो जाती है। वहां से बढ़ते हुए इसमें सरयू नदी आकर मिलती है। यह जो सरयू नदी है वह कर्नाली नदी के रूप में मपसातुंग नामक हिमनद से निकलकर अयोध्या, फैजाबाद होते हुए बलिया के पास गंगा में मिलती है। इस नदी को पर्वतीय भाग में कौरियाला तथा मैदानी भाग में सरयू कहा जाता है। इसी प्रकार से ये जो गंडक नदी है वह हिमालय से निकलकर नेपाल में शालिग्राम नाम से बहती हुई मैदानी भाग में नारायणी नदी का नाम पाती है तथा इसमें काली गंडक तथा त्रिशूल नदियों का जल मिलने के बाद सोनपुर के पास यह गंगा नदी में प्रवेश करती है। ये जो सोन नदी है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। इसी प्रकार ये जो कोसी नदी है यह तिब्बती पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए यह भारत में आकर मिलती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बहुत बार मार्ग परिवर्तन करती थी और इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी आने के कारण बाढ़ की वजह से बिहार का बहुत ज्यादा हिस्सा डूब जाता था, अतः इसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता था। अब ये जो गंगा नदी है वह यहाँ से आगे बढ़ते हुए फरक्का बैराज के पास पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया नामक स्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी पड़ा है। इसी प्रकार से बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के रूप में जाना जाता है। पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र की शाखा जमुना नदी जो है वह आकर मिलती है और उसके आगे मेघना नदी भी आके मिलती है। इस प्रकार से गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी और फिर जमुना और मेघना का पानी लेते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पूर्व यह एक प्रसिद्ध डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, साथ ही प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है। यह मैंग्रोव जाति के वनों से भरा है। यह डेल्टा चावल की कृषि के लिए विख्यात है। कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादन भी यहीं होता है। यहाँ बड़ी तादाद में सिंदूरी पेड़ मिलते हैं जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। गंगा का महत्व। गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। प्राचीन काल से ही पूजा विधि विधानों में गंगा जल का उपयोग होता आया है। इसका कारण यह माना जाता है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता, इसमें से बदबू नहीं आती। इसके पीछे का तथ्य यह है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया को समाप्त कर पानी को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं। परंतु औद्योगिकीकरण और बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों के कारण गंगा में मिलाए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब मैदानी क्षेत्रों में गंगा जल की गुणवत्ता पहले जैसी नहीं रह गई है।
उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कृषि तथा अन्य उद्योगों का आधार गंगा नदी ही है। गंगा नदी एवं उनसे निकलने वाले अनेक नहरों का जाल जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि राज्यों में फैला हुआ है, वह इन राज्यों में धान, गेहूं, गन्ना तथा अन्य फसलों के उत्पादन में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। प्राचीन काल से ही भारत के प्रमुख नगरों का विकास गंगा नदी के किनारे ही हुआ है। पाटलिपुत्र, काशी आदि की गौरव गाथा गंगा नदी से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल से ही गंगा नदी के द्वारा क्षेत्रों में सिंचाई की जाती थी। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में बताया है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भी गंगा नदी सिंचाई का प्रमुख साधन थी। 12वीं शताब्दी के बाद नहरों का तेजी से विकास सिंचाई करने के उद्देश्य से किया गया। गंगा नदी पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं। ये हैं फरक्का बांध, टिहरी बांध और भीमगोड़ा बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। यह विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को गाद अर्थात सिल्ट से मुक्त कराना था। इसी प्रकार भीमगोड़ा बांध हरिद्वार में स्थित है।